वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊर्जा 919। चलिए हम लोग कर लेते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभु, जय माँ भगवती, जय गजानन गुरुदेव महादेव शिव। हरे कृष्णा एवरीवन। ओम हर हर महादेव। तो आज की रीडिंग में दिव्य शक्तियाँ आपके लिए कौन से मैसेजेस ला रही हैं, कौन सी चीज़ें आपके लिए बताना चाहती हैं, आपके लाइफ को जिस तरह से वो डिस्क्राइब करेंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है, और साथ में हम गाइडेंस भी लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिक अ कार्ड रीडिंग रखते हैं, तो देखते हैं कि इस कार्ड में से हम 2 कार्ड कौन से चुनेंगे। ओके, ओ 2 ही कार्ड है। ओके, पहला आया है इमेजिनेशन और सेकंड आया है डिनाइल। तो देखिए आपको ये कलर अट्रैक्ट कर रहा है, या ये वर्ड अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर ये ड्राइंग अट्रैक्ट कर रहा है। तो आपके लाइफ में क्या चीज़ें होने वाली है, चाहे तो आप दोनों की रीडिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि पता नहीं कहाँ पर कौन से आपके लिए मैसेजेस आ जाए, है ना। तो चलिए हम लोग पहले जो इमेजिनेशन का कार्ड चुना है उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जो पहले रीडिंग स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने भी इमेजिनेशन का कार्ड चुना है। आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ माई माइंड। तो डिवाइन ने आपको ये बहुत बड़ी गिफ्ट दे के भेजा हुआ है। क्या गिफ्ट दिया है आपको? इमेजिनेशन का गिफ्ट दिया हुआ है। आप किसी भी चीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं जो आपके बैक ऑफ माइंड में, बहुत सारे लोग क्रिएट कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज दिख रहे हैं कि क्या हमें क्रिएट करना है, हमें क्या अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, क्या हम अपने लाइफ में ऐसा कुछ करें कि हमें खुशी भी मिले। तो यहाँ पर डिवाइन पावर आपसे कहना चाहती है कि आपकी जो बॉडी है वो कोई लिमिटेड नहीं है, उसके अंदर एक पावर दी गई है और उसको कहते हैं इमेजिनेशन पावर। तो आपका जो माइंड है वो कहीं भी, जैसे सब लोग, हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, खूब सारे विचार लाते हैं। कुछ लोग हैं जो एक दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचता है, कोई लड़ाई झगड़ा जो हो चुका है उसके बारे में सोचता है, कोई इस बारे में सोचता है ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है लेकिन आपका माइंड ही अलग है। आपका माइंड क्या करता है, कुछ क्रिएट करना चाहता है, ये सब चक्करों में नहीं फंसना चाहता। वो चाहता है कि कुछ लाइफ में क्रिएट किया जाए। और ये कॉस्मिक एनर्जी आपके कॉन्शियसनेस को भी काफ़ी एनहेंस कर रही है, और आपका जो माइंड है वो एक ग्रेट क्रिएटर है, और आपका जो इमेजिनेशन है वही आपका टूल बॉक्स है। अब टूल बॉक्स क्या है कि जैसे कि मान लो कि आपको एक गणपति बनाना पसंद आता है, तो आप क्या करते हैं, फटाफट मिट्टी लेते हैं और उसको एक आकृति दे देते हैं। या फिर आप ऐसा बैठे भी रहते हैं तो ऐसा पेन चला चला के कुछ तो भी एक नया ड्राइंग क्रिएट कर देते हैं। या फिर आप ऐसे ही कुछ गुनगुनाते हैं और कोई तो भी धुन निकल के बाहर आ जाती है। या फिर आपको किसी फिजिक्स से रिलेटेड कुछ ऐसी एक्सपेरिमेंट करना पसंद आता है और कुछ नया क्रिएट करना पसंद आता है, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन पावर गॉड के द्वारा बहुत अच्छी दी गई है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपको उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि इस आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है या जो भी कुछ है वो एक एनर्जी है, और आप जानते हैं कि इमेजिनेशन भी एक टाइप की एनर्जी है। और आप जानते हैं कि आपके जो थॉट्स आते हैं वो बहुत रियलिटी को भी बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग है, यहाँ नज़र आ रही है। और आपका जो माइंड होता है बहुत फास्ट दौड़ता है, बहुत फास्ट। आपका जितना फिजिक बॉडी नहीं दौड़ती है जितना आपका माइंड दौड़ता है। मतलब एक ट्रेन से भी फास्ट आपका, यदि कोई कहे कि कौन दौड़ता है, तो आपका माइंड दौड़ता है, आपका थॉट्स दौड़ते हैं, और आप बहुत पॉजिटिविटी को भी अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। और यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आप किसी भी चीज़ को देखते हैं तो अचानक से आपके दिमाग में यह आ जाता है कि इसको किस तरह से पूरा करना है। जैसे कि मान लो कोई बता रहा है आपको कि अरे हमें कुछ ना ऐसा बनाना है, और आप एकदम बना के रख देते हैं। यदि कोई ऐसा मैथ्स की प्रॉब्लम भी लाता है तो आप फटाफट उसको सॉल्व भी कर देते हैं। तो इससे बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये तभी होती है जब आपका पॉजिटिव माइंडसेट होता है, जब आपके अंदर प्यार होता है, जब आपके अंदर डिवाइन के लिए सरेंडर होता है। आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, अपने आप को बाहर लाने की ज़रूरत है। मे बी आप कुछ राइटिंग भी करते होंगे,
या फिर कुछ ऐसे आपके ड्रीम्स में ऐसा कुछ आता है जिसको आपको बाहर निकालने की इच्छा होती है, लेकिन आप कई बार समझ नहीं पाते हैं कि इसको एक्चुअली निकालूं कैसे, बाहर लाऊं कैसे। कई बार आप इसको भी लेके कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ डिवाइन आपसे ये कहना चाहती है कि आप ऐसे अटक के मत रहो। यदि आपसे नहीं हो रहा है, आप उसको बाहर नहीं ला पा रहे हो, तो ट्राई करना स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक आप वर्क नहीं कर पाओगे, आप उसको रियलिटी में देख नहीं पाओगे। तो उसके लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा। यदि आपको सिंगिंग अच्छी लगती है तो बस गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो, और आप उसका जो भी उसकी भाषा होती है लिखने की, आप उसमें लिख लीजिए। यदि आपको ड्राइंग अच्छा लगता है तो ये मत सोचिए कि मुझे हार्डबोर्ड नहीं मिला है या मुझे कैनवास नहीं मिला, ये मत सोचिए। अब ये सब मैंने बनाया, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये ड्राइंग देख रहे हो। और मेरे को बहुत दिनों से एक दिमाग में आ रहा था कि मुझे एक येलो में बनाना है, क्योंकि मुझे ये एक मनी मेडिटेशन डालना है, और मनी को हम लोग येलो में प्रेजेंट करते हैं। और उस मनी मेडिटेशन के लिए बस मेरे दिमाग में आ रहा था कि मुझे बैकग्राउंड भी येलो चाहिए, मुझे ट्री भी येलो चाहिए। और ये ट्री कैसा है कि पूरा पैसा देने वाला ट्री है, बस पैसे नीचे गिर रहे हैं, पैसे नीचे गिर रहे हैं, देख रहे हो। ये मेरे एक इमेजिनेशन में आ रहा था। अब उसको क्रियान्वित करने के लिए फिर मैंने ये सोचा कि मुझे यहाँ पर ये कलर देना है, यहाँ ये देना है, फिर इसको उस येलो के ही थोड़े डार्क कलर में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या होता है, हमारी इमेजिनेशन पावर होती है, और जब तक हम उसको क्रिएट नहीं करें तब तक वो बाहर निकल के आती नहीं है। तो यहाँ डिवाइन पावर भी आपसे यही कहना चाहती है कि अपनी इमेजिनेशन को बाहर निकालो। जब बाहर निकालोगे तभी आपको ये पता चलेगा कि आपके दिमाग में चल क्या रहा था, और अब आप उसको रियलिटी में किस रूप में देख रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअली आपकी एनर्जी क्या आ रही है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे यही कह रहा है कि लोग क्या बोल रहे हैं। आपको ना किसी भी नेगेटिव एनर्जी में फंसना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी क्रिएशन को बाधा पहुंचाती है। तो डिवाइन आपसे यही कहना चाहती है कि इसमें नहीं फंसना, आपको बस कुछ क्रिएट करना है। आपके लिए ये कार्ड उछल के आए। ओ देखो, आपके लाइफ में पॉसिबिलिटीज कितनी है देखो, और कितना डोर ओपन किए हुए हैं डिवाइन ने। मतलब आप ऑलमोस्ट मेरे जैसे हो। मुझे ड्राइंग करना अच्छा लगता है, मुझे हीलिंग करना अच्छा लगता है, मुझे टैरो कार्ड अच्छे लगते हैं, मुझे क्या कहूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं, और मैं बहुत सारी चीज़ें करती भी हूँ। तो क्या होता है कि जब तक हम कुछ अपनी लाइफ के दिए हुए इस गिफ्ट को बाहर नहीं निकालते हैं, तब तक ये सारे दरवाजे कोई ओपन नहीं होते हैं। आपको दिया बहुत कुछ गया है, पर आप अपने आप को यदि टाइट अप रखोगे, अपने आप को गिव अप करके रखोगे, अपने आप को ये सोच के रखोगे कि मुझे तो आता ही नहीं, बस ऐसी इच्छा होती रहती पर मेरे से कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे ये कहना चाहती है कि ऐसे सब मत सोचो। आपको बस एक कागज़ लेना है और आपको कुछ क्रिएट करना है। यहाँ पर ऐसा सोच के नहीं चलेगा। देखो मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। ये देखो, मेरे को ना ये कागज़ मिला, देख रहे हो आप, ये कैसा कागज़ कटा हुआ मिला मेरे को। और देखो मैं बैठे बैठे देखो किस तरह से उसमें कुछ किया मैंने। अब मैं नहीं जानती है क्या किया, लेकिन मुझे ये मालूम है कि मैंने कुछ किया। तो क्रिएशन जो होता है वो परफेक्शन ही हो कोई ज़रूरी नहीं है, क्रिएशन करना ज़रूरी है। क्योंकि इसके बाद यदि मैं इसको और अच्छे से बनाऊँ तो मे बी वो अलग बन जाए और अच्छा भी बन जाए। एक कटा हुआ कागज़ जो मेरा डस्टबिन में जाने वाला था, आज मैं इसको डस्टबिन में फेंक नहीं पाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें कुछ क्रिएट किया हुआ है। तो ये चीज़ें होती हैं क्रिएशन। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि यदि डिवाइन ने आपको कुछ दिया है, करना है, इंट्यूशन पावर दी है, और अपने आप को आप टाइट अप रखोगे, अपने आप को सोचोगे कि मेरे को नहीं आता, मुझसे नहीं होगा, मेरे से गलत हो जाएगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगी, तो यहाँ पर ये डिवाइन कह रहे हैं कि ये सब नहीं सोचना है, इससे आगे बढ़ जाओ। क्योंकि इससे आगे बढ़ोगे तभी कुछ क्रिएट कर पाओगे। तो गिव अप नहीं करना है, ये डिवाइन का आपके लिए मैसेज आ रहा है। चलिए और देखते हैं। ओके, जब आप गिव अप करोगे तो नो डाउट आपको लगेगा मेरे को कुछ आता ही नहीं है, मुझसे कुछ होता ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकती। और फिर क्या होता है कि आप ऐसा लगता है कि एक दिन कल करूँगी, अब मैं 4 दिन बाद करूँगी, ये चीज़ें सुनाई दे रही है मुझे। और इस चक्कर में वो चीज़ नहीं हो रही है जो डिवाइन आपको गिफ्ट में दिया हुआ है आपको। तो डिवाइन ने आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ बहुत ऊपर करके रखी है, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक उस चीज़ को आप
कैच नहीं कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं और आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके ओके ओके, तो आपका दिल टूटा है। देखो, यदि हमने किसी को ऐसा अधिकार दे दिया है जो हमारा दिल तोड़ दे, हमें हर्ट पहुंचा दे या हमें तकलीफ दे, तो वो ऐसा करेगा क्योंकि हमने उसको राइट्स दे दिए हैं। पर यदि हमने किसी को राइट्स नहीं दिए हैं तो अपने लिए या तो स्टैंड लो या तो अपना पूरा ध्यान अपने क्रिएशन पर डाल दो, क्योंकि हम लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकते, लोगों की सोच बंद नहीं कर सकते, लोगों की थिंकिंग को चेंज नहीं कर सकते। हम सिर्फ अपने आप को चेंज कर सकते हैं, अपने आप को नया डायरेक्शन में डाल सकते हैं, अपने आप के ही मास्टर बन सकते हैं। आप लोगों को गाइड कर सकते हो पर उन्हें समझा नहीं सकते। ये चीज़ आपको जिस दिन समझ में आ गई उस दिन आप अपने आप पे फोकस करोगे। और ये आपको बहुत जल्दी समझना है, क्योंकि एंजाइटी के साथ दिल टूटने का कार्ड यही बता रहा है कि आपके आसपास बहुत नेगेटिविटी है, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको पॉजिटिव में आने ही नहीं देते हैं। तो यहाँ पर आपको डिवाइन ने डोन ओपन करके दिया है, लेकिन ये चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। तो चलिए देखते हैं और आपके आसपास की एनर्जी क्या आती है। ओके, फाइनेंशियल भी थोड़ा सा तकलीफ में ही दिख रहे हो। ओके, देखिए सबसे अच्छी बात है कि आपके इनर चीज में स्ट्रेंथ है। वाह, देखो लास्ट कार्ड भी लव का आ गया। तो यहाँ पर आप यदि डिवाइन मेरे से ये बताना चाहती है कि यदि आप अपने आप से प्यार करोगे, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानोगे, तो ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। ये सारी चीज़ों को हम हटा सकते हैं अपनी लाइफ में से, क्योंकि जब हम डिवाइन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और उन्होंने हमें स्ट्रेंथ भी दिया है और साथ में हमारे दिल में बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारा लव दिया है, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको एक गिफ्ट दिया है उन्होंने, तो क्यों ना अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, क्यों ना अपनी स्टेबिलिटी को पहचाने, क्यों ना अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचान कर, उस पावर को पहचान कर आप कुछ क्रिएट कर पाएं। तो यहाँ डिवाइन आपसे कहना चाहती है कि आप अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहते हो, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, वो सब आप पा सकते हो, लेकिन आपका ध्यान अपने आसपास की जगह से हटाकर आपको अपने आप में केंद्रित करना पड़ेगा, क्योंकि आप इन चीज़ों को फाइट कर सकते हो, इन चीज़ों से जूझ सकते हो, लेकिन अंततः आप अकेले रह जाओगे। अंततः आप दरवाज़ा बंद करके एक रूम में अकेले बैठोगे, कुछ क्रिएशन की जगह, बल्कि आप ये सोचोगे कि मेरे को लोगों ने परेशान क्यों किया, लोग मेरे को कुछ करने क्यों नहीं देते, लोग मेरे को दिल तोड़ देते हैं, फाइनेंस भी मेरे को कोई हेल्प नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों में आप फंस के रह जाओगे। और जो डिवाइन ने आपको गिफ्ट दिया हुआ है इमेजिनेशन पावर का, वो आपके पास से चला जाएगा। इमेजिनेशन कौन होता है, किसके पास होता है? एक साइंटिस्ट के पास होता है। तो यू आर अ साइंटिस्ट। अब ये फिजिक्स वाला भी हो सकता है, म्यूजिक वाला भी हो सकता है, ड्राइंग वाला भी हो सकता है, कोई वाला भी साइंटिस्ट हो जो किसी चीज़ का क्रिएशन करे, एक नई दिशा में आप लेकर जाओ, उसको एक नए लेवल तक लेके जाने की आपकी ताकत है। यहाँ पर एंजल ऑफ लो कह रहे हैं कि यदि आप अपने आप पर ध्यान दें, यदि आप अपने आप से प्यार करें, यदि आप अपने आप को नर्चर करें, तो यहाँ कहा जा रहा है कि सबसे पहले आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। आपको ये अपनी वैल्यू करने के लिए कह रही है डिवाइन इस टाइम पर। आप अपनी वैल्यू कीजिए। जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तब तक आप इस स्टकनेस में बंधे हुए ही रहेंगे, अपने आप को स्टक करके रखोगे, अपने आप को बांध के रखोगे आप। तो आपके हृदय में जो प्यार है, आपकी सोच में जो एक कहना चाहिए स्ट्रेंथ के साथ साथ प्यार, ये दो कॉम्बिनेशन का एक साथ आना बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन कहा जाता है। क्योंकि जब हमारे अंदर अच्छा इमोशन है और साथ में एक इंटेलेक्चुअल माइंड भी है और साथ में किसी भी चीज़ को लड़ झगड़ के आगे बढ़ने की साहस है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और डिवाइन ने जो आपको इतने सारे गिफ्ट दिए, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ दी हैं, उसको आप यूज़ कीजिए, तभी आपके चेहरे पे वो बिग स्माइल आने वाली है। ये एंजल्स का कहना आ रहा है आपके लिए। तो चलिए मैं ज़रा 2-3 कार्ड ले लूँ। ओके, तो मैंने यहाँ 3 कार्ड आर्च एंजल गाइडेंस ले लिया है।
तो आज एंजल कह रहे हैं कि अब उठो, बहुत हो गया टाइट अप, उठो, घोड़े पर सवार हो जाओ और भागो। क्यों? क्योंकि वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। देखो, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब वंडरफुल टाइम आपकी लाइफ में चालू होने वाला है, एक नई जर्नी चालू होने वाली है, एक नया प्रोजेक्ट चालू होने वाला है, अवार्ड, स्कॉलरशिप, प्रमोशन, क्या नहीं है इस टाइम पर। ये टाइम आपका टाइम है। और जब आपका टाइम चालू होता है, जब आपका लक आपके फेवर में आ जाता है, तो आपको स्टकनेस से बाहर निकलने का टाइम है। स्टकनेस में नहीं फंसना है। यहाँ पर आज एंजल कह रहे हैं कि आपको सक्सेसफुल होने के लिए, स्टेबल होने के लिए, आपके अंदर जो पावर दी गई है, स्ट्रेंथ दी है, उस पावर का यूज़ करने के लिए, ताकि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ कर सके, सक्सेस हो सके, अपने प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर सके। यहाँ पर आज एंजल माइकल और आपसे क्या कहना चाहते हैं, अ सिचुएशन हैज़ एंडेड। ये सारी स्टकनेस की सिचुएशन, ये दिल तोड़ने वाली सिचुएशन को आप एंड कर दो, इसको ख़त्म कर दो, क्योंकि ये एंडलेस है। क्योंकि यदि हमने अपनी लाइफ की बागडोर किसी और के हाथ में दे दी, तो वो हमें वैसा ही चलाएंगे जैसा वो चाहते हैं। लेकिन हमें अपनी बागडोर किसको देनी है? डिवाइन के हाथों में। उनको सरेंडर करो। जब हम डिवाइन को सरेंडर करेंगे, तो हम अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, और अपने अंदर की जो प्यार है, ममता है आपके अंदर, उसको जब हम जगाते हैं, तो हम एक नया क्रिएशन करते हैं। क्योंकि न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, जो बिग हैप्पीनेस लेकर आ रही है। और आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि पास्ट इज़ अ पास्ट, वो कभी रिपीट नहीं होता। वो रिपीट सिर्फ माइंड में होता है। आपको वहाँ से निकलने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जिन्होंने भी सेकंड कार्ड चुना है, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिन्होंने भी डिनाइल का कार्ड चुना है, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। I acknowledge my fear, but I replace it with the inside of awareness। कितना सुंदर लिखा हुआ है कि जब हम अपने डर को पहचान जाते हैं, क्योंकि डर के आगे जीत होती है। क्योंकि यदि हम जल्दी डरते रह जाएंगे, अरे मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, यही सारी चीज़ें डर हैं। और डर का मतलब होता है अंधेरा। जब अंधेरा होता है, तो हमें वहाँ जब कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, तब हमें डर लगता है कि अरे मैं किसी से टकरा ना जाऊँ, या कोई मेरी चीज़ से टूट ना जाए, या फिर कोई डिस्ट्रॉय चीज़ ना हो जाए। तो जब हम इन सब चीज़ों को सोचते हैं, तो हमारे अंदर एक डर पैदा होता है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब आप किसी चीज़ का नॉलेज ले लेते हैं, तब क्या हो जाता है, आपके अंदर एक लाइट आती है। जैसे कि मान लो एक रूम में घुस रहे हैं और वहाँ पर पूरा अंधेरा है, तो आपको अंदर जाने से डर लगेगा कि यार कुछ चीज़ें गिर ना जाए मुझसे, ये मुझे चोट ना लग जाए। तो आप क्या करते हो, बटन ऑन करते हो लाइट का, और फिर एंट्री करते हो, तो उससे आपको सारी चीज़ें दिखाई देती है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि जो काम आप करना चाहते हो, जो काम आपने अपने हाथ में लिया हुआ है, यदि उस काम को करने से आपको डर लग रहा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आपको फुल नॉलेज नहीं है। और यदि फुल नॉलेज नहीं है, तो इस चीज़ में आपको बैठना नहीं है, और इस चीज़ के लिए डर के भी बैठना नहीं है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है, या तो करो या तो मरो। मतलब आपको करना है, तो फिर डर है नहीं, इसका मतलब ये कि आपको नॉलेज है। यदि आपको डर लग रहा है, तो या तो उस काम को आप रोक दोगे, या तो आप उस चीज़ को चेंज कर दोगे। तो यहाँ यही कहा जा रहा है, यदि आपके उस काम को करने की इच्छा है, तो आप उससे रिलेटेड नॉलेज इकट्ठा कीजिए, उससे रिलेटेड जानकारी इकट्ठा कीजिए, आप उससे रिलेटेड आप अवेयर हो जाइए, उस सब्जेक्ट पर अवेयरनेस अपने अंदर लेकर आइए, क्योंकि वही चीज़ आपको सपोर्ट करेगी, वही चीज़ आपकी रूट होगी। और रूट कॉज यदि हमें पता रहता है, तो हम प्रॉब्लम को रिलीज़ कर देते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ यही कहा जा रहा है कि मे भी कोई हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, या मे भी आपकी कोई पूरे लाइफ की जर्नी हो सकती है जो कोई इतनी अच्छी थी नहीं, जिसके कारण भी आपको बहुत सारे लाइफ में फियर का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे यही कहा जा रहा है कि इतने पेनफुल इमोशंस को लेकर यदि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि पेनफुल सिचुएशन को लेकर आपको छोड़ के आगे बढ़ना ही इसका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ डिवाइन आपसे कह रही है कि आपकी जो सोल है वो ऑनेस्ट है, ऑथेंटिक है। मतलब आपको किसी भी चीज़ में डरने की, अपने आप को छुपाने की, या इमोशनल हर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार रास्ते में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे कैपेसिटी से बाहर होती हैं,
और इस कारण भी हमें लगता है कि हम लायक नहीं हैं या हमसे हो नहीं पाएगा। तो यहाँ यही कहा जा रहा है, इन सारी चीज़ों में मत फंसो, बल्कि आगे बढ़ो। देखो, इनडिसीजन का कार्ड उछल के आपके लिए आ गया, नो डाउट। यदि फियर है तो इनडिसीजन है, यदि फियर है तो एक्शन की कमी हो जाती है, क्योंकि फियर है तो आपको आगे बढ़ने से भी डर लगेगा, नो डाउट, है ना। तो ये सारे कार्ड आपको वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 8 की एनर्जी, तो ये थोड़ी कार्मिक साइकिल मुझे थोड़ी नज़र आ रही है। तो आपको यहाँ यही कहा जा रहा है कि जो भी आप करें खूब सोच समझ कर करें। आपका डेट ऑफ बर्थ 8 हो सकता है, आपकी लाइफ का कहना चाहिए कि भाग्यांश भी 1 हो सकता है। आपकी लाइफ में थोड़े लड़ाई झगड़े मेरे को ज़्यादा दिख रहे हैं। ओके, देखिए, पॉसिबिलिटीज तो आपके पास है, तो फियर में बैठने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली आपके साथ है, तो इसलिए भी आपको फियर में रहने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर यही मुझे लग रहा है, आपको लोगों से, आपके आसपास के लोगों से विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। यदि आप किसी काम को करना चाहते हैं और आप उसमें डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, तो आप अपने परिवार वालों से या आप जो करना चाहते हो उसके जानकार लोगों से आप विचार विमर्श कीजिए। तो आपके अंदर का डर भी निकल जाएगा, आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। आप जो करना चाहते हो उसके लिए आप मूव फॉरवर्ड भी हो सकते हैं, और आपके अंदर एक साहस और एक ट्रस्ट, ये दोनों आ जाएंगे। क्योंकि जब तक इश्यूज रहते हैं करेज के या ट्रस्ट के, ये सारे इश्यूज आपके सॉल्व हो जाएंगे और आप मूव ऑन कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। आप एक पावरफुल होकर एक नए डायरेक्शन में आप जा सकते हो। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आपने अपनी जो ओन डेस्टिनी बनाई हुई है वो आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। यदि उसी ओन डेस्टिनी को लेकर आप कंफ्यूज रहेंगे, उसी में आपको समस्या रहेगी कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे करना क्या है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि फिर आप अटक के रह जाओगे और आप रुक के रह जाओगे और आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि क्योंकि वॉकिंग अवे का कार्ड आया है, तो मुझे लग रहा है कि आप डिसीजन तो ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके परिवार वाले भी हो सकते हैं या आपके ऐसे लोग जो आपके समीप हैं, वो आपके डिसीजन से इतने खुश नज़र मुझे नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक एग्रेसिव एनर्जी नज़र आ रही है, मतलब ऐसी एनर्जी जो अपने आप को डिफेंस करने के लिए खड़ी हुई है। मतलब अपने आप को आप कहना चाहिए कि एक ऐसा लग रहा है जैसे एक युद्ध पे जा रहे हो, ऐसा फील हो रहा है मेरे को। तो ऐसा क्यों कर रहे हो? यदि आपको कुछ करना है, आप डिसीजन ले रहे हो, तो आप बात करो ना। इतना लड़ाई झगड़ा करके कुछ नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आपको पीस ऑफ माइंड में आना पड़ेगा और थोड़ी हार्मोनी क्रिएट करनी होगी, और आप ये चीज़ें अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हो, अपना फ्यूचर प्लान डिज़र्व करते हो। तो लोगों को आपको कम्युनिकेट करके समझाने की ज़रूरत है। भागने से कुछ नहीं होगा, इन सारी चीज़ों से भागने से कुछ नहीं होगा। नो डाउट आप जहाँ जाना चाहते हो वो वहाँ पर बहुत आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए डिवाइन की अपॉर्चुनिटी है जो करना चाहते हो। लेकिन आप यदि किसी को समझा नहीं पा रहे हो तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है, थोड़ी रिक्वेस्ट कीजिए, आप थोड़ी जो भी करना चाहते हो उसको थोड़ा डिटेल में समझाइए, और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है अपने ड्रीम के साथ वो लोगों को शेयर कीजिए, अपनी फैमिली को शेयर कीजिए, ताकि वो आपको समझ सके, ताकि वो आपकी मदद कर सके, ताकि वो आपके साथ खड़े रह सके। जो लेटिंग गो हो रहा है, जो मूव ऑन करना चाहते हो, उसमें आपके लिए सेफ है कि नहीं उसका पहले ध्यान दो। जहाँ जाना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, वो आपके लिए एरिया सही है कि नहीं उसके बारे में पहले सोचो। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके ही आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये जर्नी का कार्ड आ गया, इसका मतलब आप मूव ऑन तो होने वाले ही हैं। ये जर्नी के साथ वॉकिंग अवे, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये बोल रहा है कि आप बिल्कुल मूव ऑन होना चाहते हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि वो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, पर ऐसा कुछ नहीं, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। आप उनको यदि कम्युनिकेट करेंगे तो ज़रूर सब काम हो जाएगा। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी थिंकिंग में भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है। नो डाउट होना भी चाहिए, मेरा तो ये मानना है कि थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आप थिंकिंग करोगे उतना ही आपको दिशा मिलती है। क्लिस्टर क्लियर कहना चाहिए,
आपको गाइडेंस मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, उसको डिनाई नहीं करना है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको लेकर चलना है, क्योंकि वो डिवाइन ने आपके लिए बनाई है। लेकिन आपको फुल अवेयर होकर ही आगे बढ़ना है। ये डिवाइन का मैसेज आ रहा है। चलिए आपके लिए यहाँ पर कार्ड आ गया। ओके, इनडिसीजन के साथ डिसीजन। तो ये रीडिंग खत्म होते तक मेरे को लगता है आप कोई डिसीजन लेने वाले हैं। वाह, तो ये एक मैसेज मेरे को आ चुका है ना। तो यहाँ पर आज एंजल्स आपके लिए यहाँ ये कहना चाहता है कि स्टे डिटरमाइंड एंड मूव फॉरवर्ड। आपको अपने काम के लिए डिटरमाइन होना पड़ेगा, आपको अपने काम को फिक्स करना पड़ेगा, बिल्कुल भी इनडिसीजन वाले मोड में नहीं रहना। डिसीजन लो, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ आपकी डिवाइन के द्वारा दी गई है। मे भी आप कुछ एनवायरमेंटिस्ट भी कुछ बनना चाहते हो क्या, मतलब पर्यावरण से रिलेटेड मेरे को लगता है कि आपको बहुत प्यार है, पेड़ पौधे पशु पक्षी इनसे भी बहुत प्यार है, ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि अपने आप को बंधन मुक्त करो, क्योंकि बहुत सारे शब्दों के बंधन में आप बंधे हुए हो, लोगों की एडवाइस में आप बंधे हुए हो। आपको फ्रीडम चाहिए, आपको उड़ना है, आपको तैरना है, आपको कहना चाहिए कि बिल्कुल पिंजरा खोल के बाहर उड़ने की इच्छा है, ताकि आप खुद के डिसीजन खुद ले सके। तो आज इन जो फाइल से आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ मेरे को इस एग्ज़ाम में, इस ज़िंदगी के एग्ज़ाम में आप मेरे को पास कर दो। आप ये आज जो फाइल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अपने आप को रिलीज़ करो। जो आपने होल्ड करके रखा हुआ है अपने लाइफ में, जो पुरानी चीज़ों को होल्ड करके रखा है, उसको रिलीज़ कर दो। आपको ज़रूरत है डिटॉक्स होने की, तो अपने माइंड को डिटॉक्स कीजिए, पुरानी चीज़ों को, पुरानी सोच को, पुरानी समस्याओं को डिटॉक्स कर दीजिए। चाहे तो आप 3-4 पेज रोज़ लिख सकते हैं। जितने लोगों को आपको कहना चाहिए कि अच्छा नहीं बोलना है, बोल दीजिए उस पेपर में और उसको जला दीजिए। जिससे क्या है, आपका माइंड खाली हो जाएगा। अननेसेसरीली यदि आप वरीज को पाल के रखोगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डगमगा जाएगा। आज जो रफेल कह रहे हैं, बिल्कुल आप अपने, तुम्हारे जो ड्रीम है वो बहुत अच्छे हैं। आप अपनी कोई एक विश मांग लो। ये अभी मैं जो बोल रही हूँ उसी समय आप यदि रीडिंग यहाँ तक देख रहे हैं तो आज जो रफेल आपको एक विश मांगने बोल रहे। चलो मैं भी एक विश मांग लेती हूँ। चलिए, विश मांग लिया आप लोगों ने भी, मैंने भी मांग लिया। अ जॉयफुल टाइम ऑफ लाइफ। तो अब आपको लाइफ में खुश होने का टाइम आ गया है। चलिए, आप अपने बंधन मुक्त हो रहे हैं, सबसे अच्छी बात तो यही है। तो यहाँ पर भी एक जॉय का कार्ड आया है, जो आपको एक स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए कह रहा है, जो आपको कह रहा है कि आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ आ रहा है, आपके लाइफ में एक लाइट आ रही है, आपको बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स मिलने वाले हैं। तो आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, जिससे कि आपकी ये जो दुविधा है, समस्या है, वो सॉल्व हो जाए, आपका जो फियर है वो निकल जाए, जो इनडिसीजन है वो डिसीजन में आ जाए, जो आपके आसपास के लिए आपको एग्रेशन में आना पड़ रहा है, आपको गुस्सा होना पड़ रहा है, तो वो भी होने से आप बच जाओगे। आपको लोगों को ठीक से कम्युनिकेट करना है, अपनी प्लानिंग को प्रॉपर वे में डिस्क्राइब करके बताना है, ताकि आपने जो सोच के रखा हुआ है वो लोगों को समझाओ, अपने परिवार को समझाओ और आगे बढ़ो। क्योंकि आपका जो डिसीजन है, आप पूछोगे कि राइट है या रॉन्ग, तो आपका डिवाइन ने दिया हुआ ही डिसीजन है, वो राइट है। ठीक है, बस आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और आप डिसीज़न ले रहे हो, ये ख़त्म होते तक आप डिसीज़न ले रहे हो, और आपने एक विश भी मांगी है जो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।